नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पांडे। आज 99 न्यूज कॉन्क्लेव में हम दिन भर यहां के तमाम जनप्रतिनिधियों और विभिन्न फील्ड के विशेषज्ञों से धनबाद के विकास को लेकर के बात कर रहे हैं, जिनसे हमने जाना कि धनबाद का विकास कैसे हो सकता है। लेकिन किसी भी सभ्यता या शहर के विकास की बात तब तक अधूरी रहती है जब तक शिक्षा का विकास और उस क्षेत्र में शिक्षा का एक माहौल ना बने। और ये तभी संभव है जब साहित्य का विकास हो, भाषा का विकास हो। तो जब हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की भाषा को अगर हम नज़रअंदाज करें तो ये कहना गलत ही होगा कि हम विकास की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की भाषा खोटा की। हमारे साथ खोटा के दो महानुभव हैं। एक हैं खोटा साहित्यकार रविंद्र मुकुंदास जी और दूसरे हैं खोटा के अभिनेता अमन राठौड़ जी। आज हम इन दोनों अतिथियों से बात करेंगे और खोटा से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को, बातों को जानेंगे और जानेंगे कि इस भाषा का प्रचार प्रसार आज झारखंड से निकल करके देश भर में और पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर रविंद्र मुकुंद रविदास जी से। इनसे हम लोग जानेंगे कि खोटा को लेकर के इन्होंने अब तक क्या प्रयास किया और कैसे खोटा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। सर, सबसे पहले आप बताएं खोटा को लेकर के वर्तमान स्थिति झारखंड में क्या है और आप लोगों का प्रयास से कैसे खोटा आज झारखंड से निकल करके देश दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद रविदास है और मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2011 से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। हिंदी चूँकि राष्ट्र की भाषा है और जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो या फिर हमारा खोरठा साहित्य हो। झारखंड में जनजातीय भाषा जो बोली जाती है, अगर उसको हम देखें तो कहीं न कहीं भाषा के साथ ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। और झारखंड में क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। कोयलांचल में अगर हम देखें तो कोयलांचल में भी खोटा भाषा में न केवल बोलने वालों की संख्या है, बल्कि खोटा साहित्य को अगर हम देखते हैं तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में इसी कोयलांचल की धरती पर, इसी मिट्टी पर जन्मे हुए हमारे आदि कवि वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त माननीय श्रीनिवास पाठक जी, और उन्होंने जो खोरठा को मेघदूत कालिदास की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है और उस कृति का भी उन्होंने अनुवाद किया और वह भी खोरठा भाषा से। धीरे धीरे खोरठा ना केवल कोयलांचल की धरती में बल्कि झारखंड का शायद ही कोई सा जिला होगा जहां खोरठा बोलने वालों की संख्या नहीं होगी। सर, धनबाद समेत पूरे देश खोटा को एक पहचान दिलाने में धनबाद के वैसे साहित्यकार जिन्होंने अहम भूमिका निभाई हो, चाहे वो कविता के माध्यम से हो या साहित्य रचना का किसी भी बात हो, उपन्यास हो या फिर किसी नाट्य मंचन के द्वारा हो, जिनका योगदान रहा है, वैसे लोगों के बारे में बताएं, उन महानुभूतियों के बारे में बताएं जो खोटा के लोग हैं, जो इनसे अभी तक अनभिज्ञ हैं, वो भी जान पाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि श्रीनिवास पानोरी जी की जो रचनाएं हैं बहुत ही अनमोल है। दूसरी ओर अगर हम कोयलांचल की धरती से ही अगर हम देखें तो यहाँ माननीय महेंद्र प्रबोध जी हैं जो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन एक कर्मचारी होते हुए भी उनकी ना केवल नाटक, कहानी, उपन्यास और कविता विभिन्न विधाओं में उनकी पकड़ है और हमको लगता है 10-15 पुस्तकें अब तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है। आगे हम देखते हैं बोकारो से तो प्रहलाद चंद्र दास जी एक व्यक्ति हैं जो एडीएम के पद पर, एजीएम के पद पर रिटायर किए, लेकिन भाषा के साथ उनका लगाव था और उन्होंने नचनी काकी जैसी साहित्य को उन्होंने लिखा। और अगर हम देखते हैं आकाश खूटी हैं तो कोयलांचल की धरती में भी हम देखते हैं तो एक से एक लेखक, और सबसे बड़ी अगर इस भाषा को समृद्ध करने में अगर किसी का योगदान अगर माना जा सकता है तो वह है यहाँ की लोकगीत।
और इस लोकगीत की परंपरा को, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी क्षेत्र में विनय तिवारी एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानते हैं, ना केवल झारखंड के लोग बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान है, जिन्होंने खोरठा को अपने गीत के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पहचान को बढ़ाने में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। फिर हमारे बीच नाटक, अभिनेता, सिनेमा और हम सबों के बीच एक अभिनेता भी जो सामने हैं, देख रहे हैं, तो इनकी भी नाट्य मंचन में अभिनेता के रूप में इनकी एक अलग पहचान है, जिन्होंने छोटे छोटे सिनेमा के रूप में, नाटक के रूप में, फिल्म के रूप में, यूट्यूब के माध्यम से झारखंड के लोगों को खोरठा भाषा के प्रति एक पहचान दिलाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी अमन जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके कौन कौन से फिल्म हैं और अपनी हिट फिल्मों के बारे में बताएं, और आने वाले जो आपकी फिल्में हैं उसके बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम 99 न्यूज़ के सारी टीम को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन राठौर है, मैं कतरास का रहने वाला हूँ और मेरी जो शुरुआत है वो झारखंड निर्माण के जस्ट बाद, जब यहाँ पे गीत संगीत स्थापित हो रहा था, लगभग 2002-03 की बात है। तब से जब रील का समय था, आज तो सीडी, यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया हो गए, जब रील वाला कैसेट चलता था, उस समय से हम लोग एक नीति लेके चल रहे हैं। ना सिर्फ अपने लिए, हम लोग ये नहीं सोचे हैं कि एक अभिनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। हम लोग का एक विज़न है कि जो हमारा राज्य अलग हुआ है, वहाँ की सिनेमा, वहाँ की भाषा, वहाँ की कला संस्कृति को ऊंचा से ऊंचा स्तर तक कला, सिनेमा, संगीत के माध्यम से ले जाएं और एक ऐसा माहौल बना दें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जहां पे वो लोग अपने कला को दिखा सके और झारखंड की जो कला संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर स्थापित कर सके। ये विज़न लेके हम लोग चल रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति के संरक्षण के लिए भाषा का रोल जो है बहुत अहम होता है। अगर आप उस भाषा को नहीं बचा पाए तो लोग संस्कृति परंपरा को नहीं बचा पाएंगे। तो खोटा जो है, आज इसको लेकर के, बचाने को लेकर के काफ़ी काम भी हो रहा है और एक से एक साहित्यकार निकल के आ रहे हैं। अब आप लोग जैसे लोग जो हैं अभिनय कर रहे हैं, नाटक का मंचन कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप वर्तमान स्थिति में झारखंड में खोटा फिल्म इंडस्ट्री को किस स्थान पे देखते हैं और आने वाले समय में, भविष्य में इसको लेकर के क्या संभावना है? देखिए, हमारी जो खोटा सिनेमा है, एक विडंबना बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए, इसकी जो मूल समस्या है ना, कड़वा सत्य है लेकिन चूंकि बोलना ज़रूरी भी है कि यहाँ के जो दर्शक है या फिर बोलिए यहाँ के जो खोटा भाषी है, उन लोग के मन में ही अपने भाषा को प्रति थोड़ा गिल्ट फील है। ये थोड़ा होता क्या कि पब्लिकली थोड़ा इस भाषा को बोलने में थोड़ा परहेज करते हैं। उनके अंदर एक गिल्ट फील होता है, यदि हम पब्लिकली या फिर बड़े मंच पे जाके इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग हमको शायद देहाती बोले या गांव वाला बोले, गवार बोले। ये जो भाव है, यही सबसे बड़ा समस्या है। तो सर्वप्रथम इसको दूर करना होगा। भाषा आदान प्रदान का एक माध्यम है, अपने संवाद को, अपने बातें को सामने तक पहुंचाने का। वो माध्यम चाहे खोटा हो, बंगला हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस यहाँ के भाषा भाषी जो बोलने वाले लोग हैं उसके अंदर इस चीज़ को जागृत कराना होगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। आपकी एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही पिता की मान बेटियां, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और बताएं कि आने वाली जो आपकी फिल्म है उसमें आपका किस तरीके का रोल है और वो क्या संदेश समाज में देने वाले हैं। हमारी जो ये फिल्म थी पिता की मान की बेटियां, ये 3 साल पहले रिलीज़ हुई थी। दर्शकों ने खूब प्यार दिया और काफ़ी हिट रहा और खोटा में बोल सकते हैं कि पहला सुपरहिट फिल्म था। छोटा मंच था लेकिन काफ़ी प्यार मिला दर्शकों का
और एक अच्छा मैसेज किया कि इस तरह की फिल्म के माध्यम से भी कलाकार अपने कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। आने वाली जो मेरी फिल्म है उसका नाम है झारखंड के माटी, और उसमें बॉलीवुड के नामचीन सिंगर उदित नारायण और कुमार सानू जी ने अपनी गायकी के माध्यम से खोटा में आ रहे हैं। खोटा सिनेमा में वो दोनों गायक आ रहे हैं। इनके गीतकार हैं वही विनय तिवारी जी, जिन्होंने ये गीत लिखी है। देखिए, एक चीज़ें हैं कि जैसे ही हम आप झारखंड बिहार से बाहर जाते हैं, जहाँ की खोटा बोली जाती है, बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, तो वैसे लोग जो खोटा या फिर अपने स्थानीय भाषा में जब बात करते हैं तो थोड़ा वहाँ के लोग जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, सो कॉल्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो, तो उनको काफ़ी है दृष्टि से देखते हैं। उन सब के बीच में आप लोग जब झारखंड के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, फिल्मों की शूटिंग करते हैं, खोटा गाने गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं और कविता पाठ का मंचन करते हैं आप लोग, तो उस समय पे आपको कैसा फील होता है? और ये जो परेशानी है, जो है दृष्टि से देखने की स्थिति है लोगों की, उसको आप कैसे देखते हैं? और इससे जो नए लोग जो इसमें उभर करके आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो या साहित्यकार है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और इनसे क्या सबक वो लोग ले जो कि आप लोग उनको बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में काफी अनुभवी हैं। देखिए, सबसे पहले अभी अमन जी ने इस बात को कहा कि सबसे पहले हमें अपने अंदर की हीनता को दूर करना होगा। भाषा, चूंकि वो हमारी मातृभाषा है, और जब तक हमारे मन से अगर वह हीनता नहीं निकलेगी, तब तक हम दूसरे के प्रति हम उसको समझा कैसे पाएंगे। अगर हम पिक्चर बना रहे हैं या किसी काम को लेकर के हम बाहर जाते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ अगर स्थानीय स्तर पर भी देखें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम उनसे भी घरेलू बातचीत जो हमारी होती है बच्चों को, अगर वो खोटा से बोलते हैं तो हम उनको डांट देते हैं कि नहीं इंग्लिश से बोलो, नहीं हिंदी से बोलो। तो कहीं न कहीं हमको अपने घर से ही शुरुआत करना होगा। हमको अपने बच्चों के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम और उसके प्रति एक जिज्ञासा को जगाना होगा कि तुमको इस भावना से, चूंकि आज के युग में जितनी भाषा से लोग परिचित होंगे, तकनीकी रूप से उतने वो जानकार होंगे, मजबूत होंगे। सर, जैसा कि अभी पूरे झारखंड में भाषा विवाद काफी चल रहा है जी, भोजपुरी और खोटा को लेकर के, जहाँ तक कि जैसे जैसी परीक्षाओं में भी खोटा को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन एक बात यह है कि जो हमारी प्राइमरी लेवल से है, वो भले ही परीक्षा खोटा में ली जा रही है, लेकिन क्यों नहीं इसको अनिवार्य रूप से पढ़ना अनिवार्य कर दिया? जैसे बंगाल में बंगला पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया प्राइमरी सेक्टर से, अदर राज्यों में उसकी जो भाषाएं हैं उसको क्या क्या, इसलिए जो भी यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिस जिले से हो या वहाँ जो है उसको अनिवार्य रूप से क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा तो हिंदी रही, अंग्रेजी रही, संस्कृत रही, लेकिन खोटा का कोई नहीं। इसके लिए ना चाहते हुए जो लोग खोटा भाषी हैं, क्योंकि उन लोगों ने बचपन से पढ़ा ही नहीं है, 10 12 इवन ग्रेजुएट तक नहीं हुआ, अब अलग से ऐच्छिक विषय के रूप में वो लेंगे तब पढ़ पाएंगे। और अचानक से आप प्रतियोगी परीक्षा में इस तरीके की चीजें अगर आप भाषा को अनिवार्य कर दे रहे हैं, तो भले ही वो खोटा भाषी हो रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी जो लिपि है, उसकी भी व्याकरण है, उसकी भी जो चीजें हैं, उस चीज से वो कैसे सफर कर पाएंगे? वो तो उसके लिए परेशानी का सबक है ना, वो खोटा भाषी होते हुए भी फिर वो चीज को वो नहीं कर पाएंगे ढंग से। देखिए, एक सबसे बड़ी शिक्षित युवाओं के लिए जो होती है भाषा, अगर इस भाषा के प्रति उसके मन में जो हीनता है, अगर उसे उसके रोजगार से अगर नहीं जोड़ेंगे, तब तक वह इस ओर आकर्षित नहीं नहीं सर, होगा। हमारा सवाल है कि इसको हम बचपन से क्यों नहीं उसके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना रहे, ताकि जो यहाँ के भाषी के बच्चे लोग हैं जो खोटा भाषी के, वो बचपन से पढ़े, वो पढ़ेंगे बचपन से तभी उसके अच्छे से व्याकरण, जैसे हम आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारी भाषा नहीं है, फिर भी हम लोग उसको एक एक चीजों को उसको समझ पा रहे हैं। तो खोटा का व्याकरण, यहाँ खोटा भाषी जो लोग हैं कितने लोग उसके व्याकरण जान रहे हैं सर? उनके साथ भी परेशानी है। भले हम आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं खोटा का, लेकिन परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में व्याकरण से रिलेटेड सवाल होगा, साहित्य से सवाल होगा, तो वो पढ़े कब सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि अब तक जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, वह भाषाएं केवल घरों में सिमट करके आम बोलचाल की भाषाएं थी।
वह लिखने पढ़ने तक वह नहीं आ पाई थी, रह गई। पाठ्यक्रम में शामिल अभी इसलिए किया गया है, अगर हम देखें तो इन क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की भी कमी है। तो हम अगर अनिवार्य रूप से लागू कर दें तो हमारे जो छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में अगर बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ शिक्षक नहीं रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो बाध्यता होगी। इसलिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में सरकार ने एक मौका दिया है, ताकि वह अपने स्वेच्छा से, दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से पढ़े और उसके मन में लगे कि मैं इस भाषा का सीखूंगा, इस भाषा का साहित्य भी समृद्ध है और कहीं न कहीं भविष्य में हमें इस भाषा के माध्यम से एक रोजगार मिलेगा। और आने वाला वह दिन दूर नहीं है जब यह भाषा कम से कम इस राज्य में इतनी समृद्ध होगी। अभी तो विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जोड़ दिया गया है। आज जिन कमियों को हम महसूस कर रहे हैं, आने वाले कुछ समयों में बहुत ही जल्द इसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि यह लिपि हिंदी का देवनागरी लिपि के ही तहत है खोटा भाषा, और इसका मानकीकरण भी लगभग हो चुका है। अब लोग पीएचडी कर रहे हैं और केवल प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी अगर देखें, जैसे हमारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स जारी करवाया है। बीए स्तर पर हम लोगों ने पढ़ाई जारी किया है और फिर से कुलपति महोदय से बातचीत हुई है। हो सकता है कि इसी सत्र में एमए स्तर की भी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से होगी। तो धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह भाषा अत्यंत ही समृद्ध है। अब वह पुस्तक, लेखक, सारे लोग उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए, खोटा भाषा के क्षेत्र में आपका जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। एक आखिरी क्वेश्चन है कि खोटा फिल्म इंडस्ट्री हो या साहित्य को लेकर के है, झारखंड सरकार से आप लोगों को किस तरह की मदद मिल रही है और इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं, इस विषय में थोड़ा बताएं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि झारखंड को अपनी सिनेमा के लिए यहाँ की सरकार की तरफ से कोई अभी तक मजबूत कोई वैसा निर्णय नहीं हुआ है, कोई ऐसी नीति नहीं बनी है सरकार की जिससे यहाँ पे सिनेमा और कला का विकास हो। यहाँ पे फिल्में बनती है लेकिन सिनेमा हॉल नहीं मिलते हैं, फिर आउटपुट आएगा कहाँ से? इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्म बनी, कोई सिनेमा हॉल में लगेगा नहीं, फिर नुकसान होगा। अल्टीमेटली होगा क्या? अगली बार फिल्म बनेगी नहीं। ऐसे में क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा। तो हम यही झारखंड सरकार से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ की सिनेमा के लिए एक ऐसी ठोस नीति बने कि यहाँ के जो भी निर्माता निर्देशक हो उसकी सिनेमा कम से कम झारखंड में लग सके, ये बाध्यता होनी चाहिए। आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और यहाँ की भाषा वाली फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास स्क्रीन नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में कोई ठोस निर्णय ले और एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे यहाँ के सिनेमा घरों में यहाँ की फिल्में लगनी ही चाहिए। ना सिर्फ यहाँ इससे सिनेमा का विकास होगा, बहुत सारा रोजगार भी जनरेट होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोग इससे जुड़ के अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं और यहाँ के भाषा, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति देश विदेश तक माध्यम से पहुँच सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार आपकी मांगों को सुने, आपकी अपील को सुने और वो इसको पूरा करे। अब हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का समापन खोटा के 2 लाइन 2 कविता के साथ करें सर। मैं खुद का स्वरचित एक कविता है, पढ़ नुनू पढ़। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं झारखंड में, झारखंड की बात तो दूर, मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूँ, और कोयलांचल में आज भी सड़कों पर गरीब मजदूर किसान साइकिल में कोयला का बोरी लोड कर करके और काफ़ी दूर दराज तक ढोते हुए और वो बेचते हैं। और उस कोयला ढोने वाले उस मजदूर की
जो अपने बच्चे के प्रति कल्पना है, सपना है, उस पर मैंने एक छोटी सी कविता की रचना की है और उसका शीर्षक है पढ़ नुनु पढ़। अखनो कौन हो नाय बिगड़ल हो, अखनो कौन हो नाय बिगड़ल हो, पढ़े के उमेर हो पढ़ नुनु पढ़। माय के अचरा, बापे के सपना, गांव के गौरव और देशे के शान लगे। ढेर नाय मोबाइल देख। अभी कोरोना काल में हमारे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए और ढेर नाय मोबाइल देख। स्कूल और कॉलेज हो गेल हो बंद, मगर तोय तनी किताब गुला खोल, ओकरे में तोर जिंदगी लिखल हो, से खातिर कहो यो बाबू पढ़ नुनु पढ़। कते दिन बाप तोर कोयला ढोतो, माय गोबर बाढ़न करतो, उमरियो ढेर हो गेल हो, साइकिलो न ठेले पारो हो, तोर जिंदगी बनावे खातिर बाप कोयला माटी काटो हो, ताकि तोर पढ़ाई पूरा हो सको। हमी नाय पढ़े पारलो, हमी नाय पढ़े पारलो, से ले मजदूर बन गलो, तोय बनिया ऑफिसर। हमीन के आंधार जिंदगी इंजोर करिया, हमीन के तोर से है बड़ी आस, पढ़े में ढिलाई नाय करिया, माय बापे के मनवा हो जितो निराश, से ले कहो यो ध्यान दे के उन पढ़ नुनु पढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। 99 कॉन्क्लेव के साहित्य के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे फिर नए गेस्ट के साथ और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।